तो ये था लास्ट पार्ट का क्लिप जिसमें आपने देखा था हमारा जो दोस्त था अजीत, वो रामगढ़ आया था अपनी बहन के शादी के इनविटेशन को देने के लिए। एक सेकंड, अनुष्का कुछ बोल रही है, सुन लेते पहले उसको। भाई तुम्हारे फोन का क्वालिटी बहुत मस्त है, इसी से ब्लॉगिंग करेंगे। चश्मा का क्या है अभी? नहीं, इसमें डाल देते हैं, डाल दो। हाँ, तो तारीफ़ सुनने के बाद अब आगे बढ़ते। ओ भाई, बाल बाल बचा, चलो कोई बात नहीं, ये भी बचा, हम भी बचे और हम सब भी सलामत हैं। तो यहाँ से व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव शंकर और आप देख रहे हैं अनुनव दल से। जी हाँ, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यहाँ से मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। एक्चुअली इंट्रोड्यूस क्या करवाना, आपने मुझको और मेरे इस वॉइस को तो डेफिनेटली जानते हो। अगर नहीं जानते होगे तो डेफिनेटली इस व्लॉग में जान जाओगे। एक सेकेंड, बाय द वे अनुष्का कहाँ है? अनुष्का जो है वो बैक सीट पे आराम से राइड को एंजॉय कर रही है। राइड पर राइड कैसा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हैं कहीं घूमने या कहीं व्लॉग को कंटिन्यू करने? डेफिनेटली व्लॉग को तो कंटिन्यू करेंगे, पर यहाँ पे घूमना नहीं। यहाँ पर हमारा मकसद है किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुँचना। कौन सा डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन जो है वो है एक वेडिंग डेस्टिनेशन। एक्चुअली लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि अजीत जो है वो गया बिहार से आया था हमारे यहाँ रामगढ़। जी, तो वो एक्चुअली आने का वजह ये था कि उसकी बहन की शादी थी और शादी के इनविटेशन कार्ड को लेके वो आया हुआ था हम दोनों को इनवाइट करने के लिए। और बहन की शादी थी तो जाना तो बनता है भाई। तो इसी चक्कर में हम लोग निकल पड़े हैं उसके घर पर। एक सेकेंड, बस या ट्रेन क्यों नहीं? तो बात कुछ ऐसा है कि प्लान, पता है ना, प्लान सबके होते हैं, पर प्लान कभी भी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्लान हम लोगों ने बनाया था कि 6 o'clock इन द मॉर्निंग आराम से निकलेंगे, पर इवेंचुअली कुछ काम थे मेरे, उसको काम को कंप्लीट करने के चक्कर में मेरा कुछ ऐसा टाइम बीत गया। ओ भाई, ये भी मेरे गाड़ी के सामने, आज लगता है सारे ही मेरी गाड़ी के सामने ही आने वाले हैं। कोई बात नहीं, मेरी राम प्यारी बड़े आराम से चल सकती है। तो प्लान ये था कि हम लोग को 6 o'clock इन द मॉर्निंग निकलना था, लेकिन काम मेरे के चक्कर में कुछ ऐसा हुआ कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया और दोपहर के बज के 12। ओह वाह, क्या सीन है भाई। तो ये रहा हज़ारीबाग। तो हम लोग ऑन द वे हैं हज़ारीबाग में। हज़ारीबाग का रास्ता ये है, ये हमारा है NH-33 हाईवे। तो बात कुछ ऐसा था कि 12 तो बज गए, अब करना क्या है? तो मैंने अनुष्का को बोला एक काम कर, तू फटाफट बैग पैक कर, क्योंकि 2 दिन का ट्रिप है तो ज़्यादा तो लगेज लेना है नहीं। जो ज़्यादा रहेगा वो हमारे बेबी यानी कि डुगू का रहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ से हम लोगों ने पैकिंग स्टार्ट की। पैकिंग करते करते 1 बज गए और हम लोगों ने क्या किया कि कुछ शॉपिंग की। 1:30 बज गए। शॉपिंग करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं गया के लिए। कंटिन्यू करते हैं आगे। फाइनली हम लोग हज़ारीबाग पहुंच चुके हैं, पर हम लोगों ने सिटी के ट्रैफिक को अवॉइड करते हुए बाईपास पकड़ लिया और बाईपास से ही हम लोग डायरेक्ट निकल जाएंगे हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि हमारा है बरी चौक। क्योंकि बरी चौक से ही हमको मिल जाएगा GT रोड का एक्सेस। और यहाँ जो आप एलिवेटेड पोर्शन देख रहे हो, ये एक्चुअली आपका हज़ारीबाग का टॉप नॉच और बहुत ही हाईलाइटेड एरिया है। ये जो स्पॉट आप देख रहे हो ये है कैनरी हिल। यस, कैनरी हिल के बारे में बहुत सी बातें हैं, थोड़ी सी मैं आपको ट्रिविया दे सकता हूँ यहाँ पे। तो ट्रिविया ये है कि संथाली ट्राइब्स, जो कि यहाँ के लोकल आदिवासी जनजातीय समूह हैं, इन्होंने इसका नाम जो था वो कन्हारी रखा था। कन्हारी का मतलब ये होता है जो एरो हेड होता है, एरो हेड वो जो तीर वाला होता है। यस, तो बाद में इसका नाम चेंज करके कन्हारी से कैनरी कर दिया गया था। कैनरी के बारे में ये भी बात है कि ये 2019 फीट ऊंचा है और आपके प्रॉपर हज़ारीबाग से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। हम रामगढ़ वासियों के लिए भी बड़ा एक्सेसिबल हो गया जब से ये बाईपास का एक्सेस मिला है। साथ ही साथ ये भी है कि अगर आपको इसके टॉप पे पहुंचना है तो तकरीबन आपको 600 सीढ़ियों का सहायता लेना पड़ेगा। जी हाँ, 600 सीढ़ियाँ। अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत पसंद है तो आप इसको ज़रूर विज़िट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप थक चुके हैं तो यहाँ पे एक रेस्ट हाउस दिया गया है जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे सनराइज़ और सनसेट विज़िट आप डेफिनेटली करो, क्योंकि ये बहुत ही एग्जॉटिक और प्रीमियम लोकेशन है फॉर वॉचिंग द सनराइज़ एंड सनसेट। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ का टेम्परेचर और ग्रीन लश आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, स्पेशली इन द मानसून। आई वुड सजेस्ट कि मानसून में आप आओ, क्योंकि क्लाउड्स ऑलमोस्ट टच रहते हैं तो आपको ऑलमोस्ट हरियाली हर जगह दिखेगा। तो गो एंड वॉच एंड एंजॉय करो हमारे इस राइड को। थैंक यू।
तो फाइनली हम लोग हज़ारीबाग क्रॉस कर चुके हैं और अब हम लोग जिस इलाके से गुजर रहे हैं वो है हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक्चुअली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। उस वक्त हज़ारीबाग नेशनल पार्क के नाम से ये जाना जाता था। ये तकरीबन 89 टू 90 किलोमीटर हमारे रांची झारखंड से दूर है। और ये जो इलाका है ये इलाका बेसिकली सांबर, नीलगाय, चीतल, पी फॉल्स, स्लोथ बियर ऐसे जानवरों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। पर एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड्स और भी अलग अलग प्रजाति यहाँ पे पाई जाती थी। नीलगाय, हाइना वगैरह काफ़ी कॉमनली था। यहाँ पे कई फॉरेनर्स भी विजिट किया करते थे, पर गवर्नमेंट के लैक ऑफ केयर के कारण ये जो एरिया है वो मेयरली अब फॉरेस्ट में तब्दील हो चुका है और अब यहाँ पे लोग कम ही विजिट करते हैं। पर डेफिनेटली अगर आप हज़ारीबाग से हो या हज़ारीबाग के आसपास से हो या झारखंड से हो तो कभी या ना कभी अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर यहाँ पे विजिट करना। और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने जर्नी की तरफ टूवर्ड द बरी। तो थोड़े से ट्रैवल के बाद अब थोड़ा पेट पूजा कर लिया जाए। तो अभी हम लोग किसी ढाबे पे रुके हुए हैं और फटाफट यहाँ से खा के फिर निकलेंगे हम लोग गया के लिए। तुम खाएगी ना? खाओगी ना? क्या खाओगी? चाउमीन खाओगी? और कुछ? और क्या खाओगी? बस चाउमीन। चाउमीन, रोटी, सब्जी। मम्मा भी खाएगी रोटी सब्जी। तो निकला जाए। तो फाइनली हम लोग जीटी रोड पहुंच चुके हैं। जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। इसकी कहानी अगर मैं बोलूं तो थोड़ी सी है जो कि मुझको पता है कि ये शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था। और ये कहा भी जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट रोड इन एशिया। जी हाँ, बिल्कुल एशिया का सबसे ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट रोड में से भी है। इसका जो स्ट्रेच है, जो डिस्टेंस वो कवर करता है वो तकरीबन 3700 के आसपास है और ये कनेक्ट करता था पूरे सेंट्रल एशिया को टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या रेट है? कौन देना मैंने? ना आज और कल में। हाँ, कल कराया थे तो जब भरवाए तो फिर क्यों भरवाए? भरवा रही है बेटा, उधर महंगा ना दिखाता है। इसलिए ना। ग्रैंड ट्रंक रोड की अगर बात करें तो ये कई और नामों से भी प्रचलित था, जैसे कि उत्तर पथ, सड़क-ए-आज़म, बादशाही सड़क वगैरह वगैरह। और ये तकरीबन 333 बीसी में बनाया गया था। उस समय जो उसकी लेंथ थी वो तकरीबन 2400 किलोमीटर के आसपास थी, पर जैसे जैसे समय बीता इसका जो लेंथ था उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिला और तकरीबन 3710 जो कि एक विकिपीडिया में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ आपको। ये इस सड़क की अगर मैं बात करूं तो ये सड़क तकरीबन कई मेजर टाउन सिटीज़ को कनेक्ट करता था, जैसे कि कोलकाता हो गया, काबुल हो गया, रावलपिंडी, लाहौर, ढाका, वाराणसी, प्रयागराज, अमृतसर एट्सेट्रा। और शेरशाह सूरी ने इसका जो एक्सपेंशन था वो तकरीबन काबुल अफ़गानिस्तान से लेके टेक्नाफ जो कि बांग्लादेश में आता है वहाँ तक किया था, पर ड्यू टू डिवीज़न हाँ ये सड़क जो है वो बट गया और आज ये जो लेंथ है वो थोड़ा मोड़ा घट चुका है। पर आज भी इंडियन गवर्नमेंट ने और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसे काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। अभी आप इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी काम देखोगे और फ्यूचर में ये रोड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कनेक्टिविटी एंड इट इनहैंस द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द इंडिया। थैंक यू।
देखो ना हमारी मंजिल क्या कहती है, हर रास्ता खुला रखो, हर मंजिल पूरा रखो, हर किसी से दुआ मत मांगो, बस अपने आप पे भरोसा रखो। ये है बिहार का रोड जो कि इतना ज्यादा ये सब नीतीश कुमार के राज्य में है। दोपहर से शाम हो चुकी थी और हम अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मंजिल की तरफ बढ़ने के क्रम में हम लोग का जो नया और अगला पड़ाव जो था वो था गया। गया जाने के क्रम में एक छोटा सा जगह है बोध गया। बस जगह छोटा है बट इसका नाम पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में विख्यात है। क्यों? बोध गया एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को यूएन का एक संस्था है जिसने इस जगह को एक टैग दिया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने इनलाइटमेंट को पाया था। इनलाइटमेंट यानी कि अध्यात्म को पाए थे और इसलिए यहाँ पे ये जगह जो है काफ़ी प्रचलित है। यहाँ पे एक बोधि वृक्ष भी है जहाँ पे कहा यह जाता है कि इसी बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने ज्ञान को अर्जित किया था। और ये जो आप आसपास के एरियाज देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट एरिया है और यहाँ पे कई दूर दूर देशों से लोग आते हैं गौतम बुद्ध के पूजा याचना के लिए और हम लोग भी आगे इसका विजिट ज़रूर करेंगे। तो बने रहिए व्लॉग में, कंटिन्यू।